नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। आपने देश के कई हिस्सों में अक्सर यह देखा होगा कि किसी बात के विरोध में शुरू हुआ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैसे हिंसक हो जाता है और उग्र भीड़ सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगती है। पुलिस थाने फूंके जाते हैं, बसों गाड़ियों को आग के हवाले किया जाता है। लाल किले जैसी देश की शान को भी क्षतिग्रस्त करने से ये दंगाई नहीं डरते, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि इसका नुकसान देश को ही होता है। उन्हें भी होता है क्योंकि ये संपत्ति उनके टैक्स के पैसे से ही सरकारें बनाती हैं। लेकिन अब सरकार ऐसे दंगाइयों पर सख्त हो रही है और इस परंपरा पर रोक लगाने के लिए सरकार कड़े कानून भी लेकर आ रही है ताकि ऐसे दंगाइयों पर लगाम कसी जा सके और उनसे ही इस नुकसान की भरपाई की जा सके। उत्तर प्रदेश में कानून पहले से मौजूद है और योगी सरकार ने सीएए विरोध के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से वसूली कर उनको सबक भी सिखाया था। अब यूपी के पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी ऐसा ही सख्त कानून लाया गया है। हरियाणा विधानसभा में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को पेश किया। हालांकि यहां भी इस विधेयक का विरोध करने से कांग्रेस पार्टी नहीं चूकी और इस पर उन्होंने सदन में जमकर हंगामा किया। अब समझ से परे है कि दंगाइयों से अगर सरकारी संपत्ति की वसूली सरकार करना चाहती है तो इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत हो सकती है। इस दौरान नेता विपक्ष के साथ गृहमंत्री अनिल विज की इस मामले पर तीखी नोकझोंक और बहस भी हुई। गृहमंत्री अनिल विज ने इस दौरान विरोध करने वालों से सवाल भी पूछा कि वे दंगाइयों, सरकारी निजी संपत्ति को जलाने वालों के साथ खड़े हैं या फिर पीड़ित लोगों के साथ जिन्हें सरकार इस कानून के जरिए मुआवजा दिलाना चाहती है। गुरुवार को हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आखिरी दिन था। कार्यवाही के अंतिम चरण में यह बिल लाया गया। इस बारे में बोलते हुए गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि इस बिल के पारित होने से राज्य के लोगों को किसी भी आंदोलन या प्रदर्शन के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति की तोड़फोड़, आगजनी या नुकसान की भरपाई करने का अधिकार प्राप्त होगा। अब से पहले प्रदर्शनकारी लोगों के रेहड़ी, फड़ी, दुकानें, शोरूम, मॉल, मोटरसाइकिल, गाड़ियों, घरों या सरकारी दफ्तरों और संपत्ति को नुकसान कर आग के हवाले कर देते थे। इससे गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई पल भर में राख में बदल जाती थी। इस बिल के आने से भविष्य में ऐसा काम करने वाले और उसका समर्थन करने वालों की पहचान करके नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। इससे प्रदेश में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी और लोगों के जान माल की रक्षा होगी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता की मांग पर यह बिल विधानसभा में पारित किया गया है। इससे लोगों के प्रजातांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा होगी। अब राज्य में बिल पास हो गया है, जाहिर है इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही यह कानून बन जाएगा और फिर दंगाइयों के लिए सूबे में मुश्किल होगी अगर शांतिपूर्ण आंदोलन के नाम पर हिंसा होती है तो इसका हर्जाना भी उन्हें ही भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी भी उनको नहीं बचा पाएगी जो सदन में इस बिल का विरोध कर रही थी। इसलिए हरियाणा में दंगाइयों को, उपद्रवियों को अब सावधान हो जाना चाहिए। तो हरियाणा में जो कानून लाया गया इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।